नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमने वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि लिया है। इसके पढ़ने का जो नियम है, आप शुद्ध वर्तनी या शब्द शुद्धि अपने कॉपी या नोटपैड पर लिख करके बार बार रिवीजन करें, पढ़ें और सही शब्दों को देखें। गलत और सही दोनों शब्दों को साथ साथ पढ़ेंगे तो परीक्षा में कन्फ्यूज़न होगा और परीक्षा में गलती होने की संभावना हो सकती है। तो हम शुद्ध ही शब्दों को कॉपी में लिख कर ही पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने पहला प्रश्न लिया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए उज्ज्वल। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो यहाँ आपका दर्पण ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी अनुग्रह, जो कि इसका शुद्ध रूप होगा अनुग्रह। देखिए यहाँ दिया भी है इसकी व्याख्या, शुद्ध रूप अनुग्रह देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी श्रवण सही है, शेष अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए तादात्म्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए अधिशासी, अधिशासी सही है, शेष अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध आपका भिज्ञ, शेष शुद्ध शब्द है। ये वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन बी ज्योत्सना सही है। फिर अगला शब्द प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन ए सन्यासी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी हतो उत्साहित, ऑप्शन बी सही है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन बी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन सी मानवीकरण सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो उच्च श्रृंखल ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन बी सदृश, सदृश। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी, सही वर्तनी होगी आनुषांगिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। तो सही इसमें ऑप्शन डी 36 सही है, शेष की वर्तनी अशुद्ध है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा
धन्यवाद।